हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ में जो वैकेंसी आई है उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड लखनऊ में वैकेंसी आई है, किस पोस्ट पे है उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक मीन्स हेड ऑपरेटर और प्रधान परिचालक यांत्रिक मीन्स मैकेनिकल। तो हेड ऑपरेटर का जो है रेडियो संवर्ग में हेड ऑपरेटर का वैकेंसी आया है। हम लोग देखेंगे कौन कौन ब्रांच से डिप्लोमा किए हुए स्टूडेंट एलिजिबल है, बाकी सभी चीज़ देखेंगे, कितना सीट है, कैसे क्या करना है, सभी चीज़ को बारीकी से देखेंगे। तो ये जो पोस्ट आपका है प्रधान परिचालक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेड ऑपरेटर, और प्रधान परिचालक यांत्रिक के पद के लिए है। ठीक है, देख सकते हैं आप इसको। ये 6 जनवरी 2022 का वैकेंसी आया है। भरने का भी तिथि बताएंगे कब से भरा जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ आप देख सकते हैं। उसके बाद पद देख सकते हैं कितना किसके लिए है। तो प्रधान परिचालक यांत्रिक श्रेणी देख लीजिए। जो अनरिजर्व सीट है वो 379 है, 379 है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो EWS में आते हैं उनके लिए 92 है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 252 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए 195 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 18 है। मीन्स टोटल जो है 936 है। काफ़ी वैकेंसी है, 936 है, 936 वैकेंसी है। सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष क्षैतिज हॉरिजेंटल आरक्षण है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित 18 हैं। भूतपूर्व सैनिक के लिए 46 सीट है और महिला का 186 है। और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ होगा उसके लिए कौन होगा, इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका सिविल संख्या इतना सौरभ यादव एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के अन्य में विचारित प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या इतना तथा रीट याचिका इतना संख्या प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार लागू किया जाएगा। तो इस पे ध्यान नहीं देना है। मेन देखिए, पंजीयन का कब से ऑनलाइन आवेदन करना है ये चीज़ देखिए। तो ऑनलाइन आवेदन जो स्टार्ट होगा वो 20/1/2022 से स्टार्ट हो रहा है। मीन्स 20 जनवरी से ये वैकेंसी का जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कब से कब तक है, तो 20 जनवरी 2022 से लेके 28 फरवरी 2022 तक फॉर्म भरने का है। ठीक है, अंतिम तिथि जो आवेदन शुल्क का है वो है 28 फरवरी, और आवेदन पर सबमिट करने की भी अंतिम तिथि क्या है, 28 फरवरी है। मीन्स 20 जनवरी 2022 से लेके 28 फरवरी 2022 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर हम लोग इसका फी की बात करें तो देखिए, इस भर्ती प्रक्रिया है तो सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपया निर्धारित किया गया है। सभी श्रेणी के लिए जो है, जितने भी कैंडिडेट हैं सबके लिए 400 रुपया रखा गया है। ये आपका राष्ट्रीयता हो गया। शैक्षणिक अर्हता जो मुख्य बिंदु है वो क्या है, जो हेड ऑपरेटर जो है प्रधान परिचालक मैकेनिकल के लिए जो अर्हता है, जो शैक्षणिक योग्यता है वो देखिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। मीन्स जो डिप्लोमा किए हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रिकल में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वो छात्र जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये सब ब्रांच जो हैं एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने का वो क्या है, 28 फरवरी 2022 रखा गया है। ठीक है, 28 फरवरी 2022 तक जो है आपका जितना भी प्रमाण पत्र है, मीन्स आप जो है सेमेस्टर का जो है 6 सेमेस्टर आप क्वालिफाइड होके आपका सभी मार्कशीट जो है उपलब्ध होना चाहिए।
अभ्यर्थी की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अवश्य आधारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। मीन्स 28/2/2022 तक आपका अंक तालिका होना चाहिए। मीन्स मार्कशीट जो है आपका 28/2/2022 तक लेटेस्ट होना चाहिए या उससे पहले हो जाए। अगर किसी का 28/2/2022 के बाद कोई पास कर रहे हैं, उनका सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो वहाँ पे दिक्कत होगा। मीन्स वो स्टूडेंट पात्र नहीं होंगे इस फॉर्म भरने के लिए। मीन्स किसी भी हालत में आपके पास जो मार्कशीट है वो 28/2/2022 तक आपके पास होना चाहिए। आयु की बात हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए, अभ्यर्थी की दिनांक 1/7/2022 को 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक आयु का न हो। मीन्स 1/7/2002 कब से कब तक? देखिए, 1/7/2022 को जो है 20 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम। न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 20 वर्ष। और अधिकतम आयु कितना होना चाहिए? 28 वर्ष होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा या उससे कम होगा तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब 1/7/1994 से लेके 1/7/2002 तक जिनका डेट ऑफ बर्थ है, 2002 के बीच में जिनका डेट ऑफ बर्थ है, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। 1994 से पहले मीन्स 92 या 93 का किसी का डेट ऑफ बर्थ है तो वो भी नहीं भर पाएंगे, या 1 जुलाई से पहले का भी होगा तो नहीं भर पाएंगे। तो 1/7/1994 से लेके 1/7/2002 के बीच में या यहाँ तक जिसका डेट ऑफ बर्थ है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है। वैवाहिक स्थिति की बात करें तो ऐसे जिसने किसी ऐसी व्यक्ति से ब्याह किया हो जिसकी पहले से जीवित पति पत्नी हो, जिसने पति पत्नी को जीवित होते हुए उनके किसी व्यक्ति से विवाह किया हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। मीन्स किसी का पत्नी हो, 2 पत्नी जीवित हो या फिर 2 पति हो, तो ऐसे भी अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। तो एक शादी होना चाहिए। अगर आपका 2 शादी है तो पहला जो है पत्नी जो है या पति, वो जो है अगर मर गया है, उस केस में अगर कोई शादी कर रहे हैं तो वो कैंडिडेट एलिजिबल हैं। बाकी अगर 2 पत्नी है या 2 पति है तो वो जो है ये वैकेंसी में पात्र नहीं होंगे। ये भी क्लियर कट। या फिर आप अगर जस्टिफाई कर देते हैं शादी जो आपका हुआ है कानूनी रूप से, तो फिर वहाँ पे आपके इस चीज़ में छूट दिया जा सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य होना चाहिए। भर्ती की प्रक्रिया में हम देख रहे हैं क्या क्या होना चाहिए। पहला जो है आपका लिखित परीक्षा होगा, ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगा। क्या क्या सब्जेक्ट आपको रहने वाले हैं? देखिए, सामान्य हिंदी से 100 अंक रहेगा, विज्ञान समान ज्ञान से 100 अंक रहेगा, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा से 100 अंक रहेगा, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा से 100 अंक रहेंगे। तो ये आपका जो है टोटल 400 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। ऑनलाइन लिखित परीक्षा 2.5 घंटे की होगी, 2.5 घंटा का आपका ऑनलाइन परीक्षा होगा। ठीक है, ये भी क्लियर कर दिया गया है। अब देख सकते हैं ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। मीन्स मिनिमम आपको 50% मार्क्स जो है लाना है। ठीक है, प्रत्येक विषय में, ये 4 विषय दिया गया है, प्रत्येक विषय में 50% मार्क्स लाएगा वही एलिजिबल होगा। ठीक है, आगे और हम लोग देखते हैं क्या क्या है। देखिए, पुरुष अभ्यर्थी के लिए जो है शारीरिक मानक मीन्स आपको जो है यहाँ पे दौड़ भी होने वाला है और आपका हाइट वेट सब चीज़ देखा जाएगा। तो जो समान अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के जो अभ्यर्थी हैं उनका जो न्यूनतम हाइट होना चाहिए वो कितना? 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, 168 सेंटीमीटर। ठीक है, वही जो अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट हैं, जो एसटी के कैंडिडेट हैं, उनको कितना होना चाहिए? न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग सीना की बात करें तो 79 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए बिना फुलाए हुए, और फुला करके 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। और न्यूनतम जो है फुलाव में जो है वो 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। मीन्स फुलाने से पहले आपका जो आ रहा है वो, और फुलाने के बाद उसमें 5 सेंटीमीटर का जो है
इंक्रीमेंट होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी की हम लोग बात कर ले तो महिला जो है कैंडिडेट, उनके लिए जो जनरल के हैं, अन्य पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति के महिला फीमेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो न्यूनतम ऊंचाई है, हाइट है, वो 152 सेंटीमीटर है। और जो एसटी के हैं, अनुसूचित जनजाति के महिला कैंडिडेट हैं, उनको कितना चाहिए? 147 सेंटीमीटर चाहिए। वजन की बात कर ले तो महिला अभ्यर्थी के लिए के जो न्यूनतम वजन है वो 40 केजी होना चाहिए, मिनिमम 40 केजी होना चाहिए। ठीक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा की हम लोग बात कर लें तो पुरुष के लिए जो है 4.8 किलोमीटर का दौड़ होगा और मैक्सिमम 28 मिनट में कंप्लीट करना है। कितना होगा? 4.8 किलोमीटर का दौड़ होगा और मैक्सिमम टाइम आपको 28 मिनट दिया जाएगा। वही महिला कैंडिडेट की बात कर ले तो 2.4 किलोमीटर दौड़ना है महिला कैंडिडेट को। कितने मिनट में? मैक्सिमम 16 मिनट में। ठीक है, मैक्सिमम 16 मिनट में। तो हम लोग शारीरिक दक्षता परीक्षा भी देख लिए। आगे भी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है सबको हम लोग बारीकी से देखेंगे। और बाकी चीज़ देखिए, यहाँ पे आरक्षण का जो है दिया हुआ है। अनुसूचित जाति के लिए 21% का आरक्षण है और आयु सीमा में बात करें तो 5 वर्ष का आयु सीमा में है। अनुसूचित जनजाति के लिए 2% का आरक्षण है, 5 वर्ष का आयु में छूट है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण है और अधिकतम आयु जो है 5 वर्ष का छूट है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% का आरक्षण है और आयु में कोई भी छूट नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित जो है 2% का है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 5% आरक्षण है और 3 वर्ष में छूट होगा। महिला के लिए 20% आरक्षण है। और इसमें देखिए, आवेदन पत्र जमा करने से पूर्व की तिथि का उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, तब जो है आपको छूट मिलेगा। बाकी चीज़ भी हम लोग बारीकी से देखेंगे। जो मुख्य चीज़ें हैं उसको हम लोग देखेंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया देखिए, आपको पहला में है क्या? रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फर्स्ट में प्रथम जो है चरण क्या है? मूल पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन करना है। फिर द्वितीय चरण में है आपको शैक्षणिक अर्हता संबंधी जानकारी देना है, जो आपका क्वालिफिकेशन है। तृतीय में शुल्क का भुगतान है, मीन्स फी पेमेंट करना है। चौथा स्टेप में जो है तो ये आपका है सबमिट कर देना है। नेक्स्ट हम लोग बात कर ले तो देखिए, जो सिलेबस है उसकी बात करते हैं। प्रधान परिचालक, हेड ऑपरेटर, प्रधान परिचालक यांत्रिक के लिए जो सिलेबस है ये आपका दिया हुआ है। समान हिंदी 100 अंक का है। विज्ञान समान ज्ञान जो है 100 अंक का है। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 100 अंक का है। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा जो है ये सब एक ही चीज़ है, वो 100 अंक का है। अब सिलेबस आप डिटेल में देख सकते हैं। समान हिंदी में आपका ये सब चीज़ को पढ़ना है जो 100 अंक का है। विज्ञान समान ज्ञान का जो है साइंस जनरल नॉलेज का आपका ये सिलेबस है, आप देख सकते हैं डिटेल्ड में सिलेबस दिया गया है। समान ज्ञान की बात कर ले तो ये आपका समान ज्ञान का सिलेबस है, आप देख सकते हैं। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा का जो है ये भी सिलेबस आपका दिया हुआ है, तो सभी सिलेबस डिटेल्ड में दिया गया है। मानसिक योग्यता परीक्षा मेंटल एबिलिटी टेस्ट का ये सिलेबस है, इसको कवर करना है। उसके बाद मानसिक अभिरुचि परीक्षा का जो है सिलेबस आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। बुद्धि लब्धि परीक्षा आईक्यू टेस्ट का भी दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। तार्किक परीक्षा रीजनिंग टेस्ट आपका दिया हुआ है, उसका भी सिलेबस यहाँ पे मेंशन्ड किया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। सिलेबस को आप देख सकते हैं बारीकी से, ये आपका सिलेबस है। Thank you for watching this video. Thank you so much.